बैठ गए हो? इस लड़की से प्यार करते हो? हाँ। दिल की बात नहीं कर पा रहे हो? हाँ यार, पता नहीं क्यों बार बार नर्वस हो जाता हूँ। हमेशा दिल की बात जुबान तक आती है लेकिन उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। उसके सामने जाने से डरते हो? वही तो डर लगता है कि कहीं उसने ना कर दी तो। डोंट वरी, वो तुम्हें कभी ना नहीं करेगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे उसका दिल जीतने का फॉर्मूला पता है। क्या? एंड बाय द वे तुम हो कौन? ओह हाय, आई एम ईशान। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। सिमरन को कैसे जानते हो? अरे बहुत पुरानी पहचान है हमारी। अच्छा। जलन हो रही है? हाँ, बहुत जलन हो रही है। बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सिमरन को कोई उस तरीके से पहचाने जिस तरीके से मैं जानता हूँ। इतना प्यार करते हो उससे? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। और वो तो एक मामूली सी वेट्रेस है। ऐसी लड़की से इतना प्यार, कोई औकात नहीं है उसकी। डर ईशान, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी औकात से नहीं। फिर तो दोस्ती का हाथ मिला लो, तुम भी फायदे में रहोगे और मैं भी फायदे में रहूंगा। अब मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा सिमरन के तुम्हारे करीब आने के। सच? अरे इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूं, ताकि वो दौड़ी दौड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आ जाए। और हाँ भाई, सिमरन को ये बात गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है यार। स्वीटहार्ट, तुम फालतू में सिमरन के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हो। मैं मानता हूँ वो सिमरन थोड़ी जिद्दी है, पर इतनी भी नहीं कि हमारी बर्बादी के बारे में सोचे। तुम ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ करण। देखा नहीं ऑक्शन में ये देव मल्होत्रा ना जाने कैसे उस सिमरन के चक्कर में फंस गया। मैं क्या सोच रहा था, मुझे सिमरन के पास जाना चाहिए तुम्हारे लिए। मम्मा गलत नहीं कह रही थी। और वो तुम्हें अपने सामने भी खड़ा क्यों करेगी? अपने प्यार के लिए। प्यार जिसे तुम मेरे हाथों बेच चुके हो। कौन से ना? सिमरन का फोन। क्या? हाँ, मुझे लगता है किस्मत अपना दरवाजा खोल रही है। रिसीव करो। हाय सिमरन। मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। क्या? हाँ, सही सुना तुमने। और कलिका से ज्यादा कीमत दूंगी। देखो कलिका, मैं तुम्हारे सामने ही करण की कीमत लगा रही हूँ। करण को खरीदना चाहती हो? क्यों? उस देव मल्होत्रा से मन भर गया? नहीं, देव मल्होत्रा का प्यार तो मेरी जिंदगी है, लेकिन करण तो मेरा पहला प्यार है ना, तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? घटिया लड़की, एक बात ना कान खोलकर सुन ले। भीख में मिली हुई दौलत औकात नहीं बदला करती। अपनी हैसियत ना खुद कमा कर बनाओ, फिर आना इस कलिका से मुकाबला करने। कलिका, तुम्हारी बेचैनी बता रही है कि तुम आजकल सिर्फ मेरे बारे में सोचने लगी हो। सिमरन, बकवास बंद करो अपनी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी किसी बात में। विश्वास नहीं हो रहा है, शायद तुम कलिका के सामने अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो। कोई बात नहीं, तुम बाद में मुझे कॉल कर लेना, और अगर मेरे पास आ जाओगे ना तो फायदे में रहोगे। सिमरन बस करो, गुस्सा मत करो कलिका। देखना, करण एक दिन मेरे पास जरूर आएगा, और अगर तुम अपने करण को खोना नहीं चाहती हो ना, तो उसे संभाल कर रखो। चुप रहो तुम। क्या सोच रहे हो? उस सिमरन के पास वापस जाना चाहते हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे लगता है उस सिमरन की बातों का असर ना तुम पे बहुत ज्यादा होने लगा है। शक कर रही हो मुझ पे? शक ना करने की एक वजह बता दो। पैसों के लिए बिकते हो तुम। देखो ये सिमरन ना, ये चाल चल रही है, खेल खेल रही है हम दोनों के साथ। वो हमारे बीच में शक पैदा करके दीवार खड़ी करना चाहती है बस। हाय सिमरन, मैं राधिका सानियाल। जी कहिए। तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ। इन्वेस्टमेंट सारा मेरा होगा। हम दोनों मिलकर पूरे मुंबई में रेस्टोरेंट चेन का बिजनेस शुरू करेंगे। मुझे तुम्हारे जैसे पार्टनर की जरूरत है, जो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने में विश्वास रखती हो। राधिका जी, ये मेरी बहुत खुशी की बात है, पर मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। मैं तो अभी सिर्फ इसी रेस्टोरेंट की प्लानिंग कर रही हूँ। पता है मुझे, इसीलिए तो मैं आई हूँ, क्योंकि यही सही वक्त है जब हम दोनों अपनी पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। एक वेट्रेस से तुमने यहाँ तक का सफर तय किया है, और मैं पूरी तरह श्योर हूँ
कि मैं एक सही इंसान के पास अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। हाँ, राधिका जी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। दूंगी, मगर एक शर्त है। जी? ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। I mean, हमारी कामयाबी के बीच में कोई तीसरा, फिर चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। आप चिंता मत कीजिए, फैसला सिर्फ मैं ही लूंगी। वैसे देव मल्होत्रा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वक्त आने पर बता दूंगी। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। अब ये मेरा नंबर है, राधिका सानिया। बाय बाय। ये लो दोस्त। कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक नहीं लेते क्या? नहीं यार, कभी नहीं। तो फिर अपन दोनों की दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी भाई? मतलब ये कि अब तुम्हें ये सब शौक ही नहीं है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारा मामला सिमरन के साथ फिट हो जाता है तो एक गिलास, अरे बस एक गिलास, फ्रेंडशिप के लिए इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है दोस्त, सिर्फ एक गिलास दोस्त के नाम। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सिमरन को अभी तक कुछ गिफ्ट दिया है कि नहीं दिया है? नहीं यार, मुझे लगा मामला फिट हो जाए फिर कुछ। एक तो यार तुम उल्टा बहुत चलते हो। लोग ना मामला फिट होने से पहले गिफ्ट देते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? ये तो मुझे पता ही नहीं था। यार इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है, समझे? तुम एक काम करो, सिमरन को एक मस्त गिफ्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद क्या? उसकी तारीफ करो। यही तो प्रॉब्लम है यार, वो हर बार मुझे मतलब के पीछे फंसा देती है, हर बात में मतलब ढूंढती है और मैं फंस जाता हूँ। ओ, तो ये तुम्हारी कमजोर कड़ी है। तो तुम एक काम करो, अब उसकी बातों के मतलब में फंसने से पहले तुम उससे बातों में फंसा दो। उससे क्या होगा? सिमरन बातों में फंस जाएगी। और जब वो तुम्हारी बातों के मतलब में फंसेगी, फिर एक दिन सिमरन मेरे साथ फंस जाएगी। अरे अरे क्या बात है मेरे दोस्त। आहा, क्या बात है यार, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया यार। मम्मा, आपने मेरे करण को उस सिमरन के पास भेजा? हाँ। क्यों? तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। सोचो। एक तरफ से मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगी और दूसरी तरफ करण अपने झूठे प्यार के चक्कर में उसे फंसाएगा। और मेरा करण अगर उसके पास चला गया तो? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा होगा तो एक तो क्या, मैं 4 करण लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी। बेटा, इन मर्दों के चक्कर में मत फंसो, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। जस्ट यूज एंड थ्रो। लेकिन मम्मा। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो इतना बड़ा अंपायर मैंने खड़ा किया है ना रेस्टोरेंट बिजनेस का, वो ऐसे खेल खेल कर ही किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और तुम ना बस मुझे मेरा ये खेल खेलने दो। दोनों एक साथ। दक्ष को अगर करण के बारे में पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं दक्ष को नहीं खो सकती। हाय दक्ष, कैसे हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हूँ, ठीक हूँ, इसका क्या मतलब है? अब उसकी बातों के मतलब में फंसने से पहले तुम उससे बातों में फंसा दो। मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? बोलो, क्या मतलब है? मैं तो बस ऐसे ही का क्या मतलब? अच्छा ठीक है, हो गई गलती। अब तुम ये बताओ कि तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर आया हूँ, ये देखो। हार? बट मेरा तो बर्थडे नहीं है। तो क्या हुआ, मेरा मन किया तो मैं ले आया। अब इतने प्यार से अगर लाए हो तो पहना भी दो। मैं पहना दूं? हाँ।
और करण, तुम अभी जाओ, मेरे स्पेशल गेस्ट आए हैं। और करण, अगली बार आओगे ना तो अपॉइंटमेंट लेकर आना।